हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ अपना लेके आ रही है। अच्छी खासी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। 11 से 13 अगस्त के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 517 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है प्राइसिंग के अंदर में। कंपनी के जो पैसे उठा रहे हैं वो मेनली प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं अच्छे खासे, और अच्छे खासे कंपनी के पास में भी जा रहे हैं। सो यहाँ पर प्रमोटर्स भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। सॉरी, प्रमोटर्स नहीं कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था इस कंपनी के अंदर वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सेलिंग शेयर होल्डर्स के फॉर्म के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में आफ्टर द आईपीओ 16% ही कंपनी के अंदर में मालिकाना हक रह जाने वाला। बिफोर द आईपीओ 18%, 18.5% था। सो एक अच्छा खासा जो है प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑलरेडी इस कंपनी में लूज किए हुए थे, और आफ्टर द आईपीओ 2-2.5% और कर देने वाले हैं। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी आज के दिन ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में काम करती है, स्टोर्स खोलती है। जिस तरीके से कल्याण ज्वेलर्स के स्टोर्स हैं, इस टाइप से इनके भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स इंडिया के अंदर में आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी की आज के दिन जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो 7800 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। बाकी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में तो आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो 7800 करोड़ के आसपास में वैल्यू लगाई जा रही है। कंपनी की जो आज के दिन जो प्रेजेंस है, जो बहुत ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इनकी जो प्रेजेंस है देखने को मिलती है। और मेनली जो इनके स्टोर्स होते हैं वो काफ़ी ही अच्छे टाइप के होते हैं, ठीक ठाक साइज होती है। और इनका जो मेनली जो कस्टमर टारगेट है वो 25 से लेकर 45 के बीच के जो कस्टमर्स होते हैं वो इनका टारगेट है। बेसिकली 20 से 45 के बीच के जो कस्टमर्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी के अंदर में और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने की जरूरत है, बाकी हम उनको देख लेते हैं एक बार, और बाद में इनको इसको कंपेयर करेंगे इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। उसके बाद में क्या इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो सही लगाई है उसको समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी। यहाँ पर जो कंपनी है वो यूजुअली जो प्रॉफिट कमा रही है वो आज के दिन नेट प्रॉफिट नहीं कमा रही, इसलिए 10% कोटा ही जो रिटेलर्स हैं उनके लिए रखा गया है। अब थोड़ा सा सो दैट वी कैन क्या, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो भी जितना भी पैसा उठा रही है उसको वर्किंग कैपिटल में खर्च करने वाले 750 करोड़ रुपए। बाकी जो प्रमोट वो जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में जा ही रहा है। नेक्स्ट, और वो वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स कि कंपनी ने माल खरीदना बेचना, जो ट्रेड्स पेएबल है उसको पे करना, जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको पे करना, सैलरी वगैरह पे करना, दैट्स अगेन अंडर दी कम्स अंडर दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर जो शेयर सेल कर रहे हैं वो जो कस्टमर्स हैं, जैसे एसएल इंडिया है थर्ड। अब ये यहाँ पर इनके पास में 1 करोड़ 61 लाख शेयर्स हैं, तो ये कितना बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 26 लाख शेयर्स ही बेच रहे हैं। दैट मीन्स कि ये अच्छा खासा स्टेक कंपनी में आफ्टर दी आईपीओ भी रखने वाले हैं। थोड़ा बहुत अपना स्टेक आज के दिन सेल कर रहे हैं। ये आप उनकी पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर। टोटल मेनली जो है जो पब्लिक के पास में शेयर होल्डिंग इस कंपनी की देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी की शुरुआत है वो 2011 के अंदर में हो गई थी, एंड उसके बाद में ये जो है अपने आप को फैला रहे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप जो है कब कब माइलस्टोन्स अचीव किए थे। नेक्स्ट, आज के दिन इस कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। सब्सिडरीज यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट कंपनी जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जॉइंट वेंचर्स इनका है नहीं। सब्सिडरी की बात करते हैं तो ये इनकी सब्सिडरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्सिडरी के अंदर में इस कंपनी का जो है 75% मालिकाना हक ही है। दैट मीन्स कि 75% है, पूरा 100% होली ओन सब्सिडरी नहीं है। वहां से कंपनी का कुछ खास रेवेन्यू आज के दिन भी सब्सिडरी से रेवेन्यू कंपनी का खास नहीं आ रहा है। गौरव सिंह कुशवाहा जो है इस कंपनी को आज के दिन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो कुशवाहा जी हैं इनके पास में जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बाकी इनका जो पढ़ाई जो है वो टेक्नोलॉजिकल या जो कंप्यूटर साइंस वाले जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर में इनकी पढ़ाई हो रखी है। बट जिस फील्ड के अंदर में ये है आज के दिन उसमें कैड, जो यूजुअली कैड जो होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के थ्रू डिजाइनिंग करते हैं ज्वेलरी की, उस फील्ड के अंदर में इनका एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आज के दिन ये जो सैलरी वगैरह उठाते हैं तो लगभग 3 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी यहाँ पर आज के दिन ले रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज कंपनी यूज कर रही है मेनली वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो ऑन लीज बेसिस है। दैट मीन्स नथिंग, देयर इज नथिंग दैट इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी कंपनी ओन्स। नेक्स्ट, यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 1900 लोग आज के दिन फुल टाइम एम्प्लॉयज काम करते हैं। बट इनका जो एट्रिशन रेट है वो 25% के आसपास में है। दैट्स काइंड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लीव एवरी
ईयर टू द कंपनी एंड न्यू ज्वाइनिंग कम्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स की कंपनी के पास में जो ट्रेडमार्क्स हैं, जो लोगो हैं, वो आज के दिन सारे रजिस्टर इन्होंने करवा रखे हैं, दैट्स नाइस। और यहाँ पर साथ में देखने मिल रहा है कि इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कितना परसेंट पे हो रहा है, तो यहाँ पर 98%, 81%, 68%। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज गुड, दे आर यूटिलाइजिंग द फैक्ट्रीज वेरी वेल। यहाँ पर जो अब इनके पास में जो इनकी जो डिज़ाइंस हैं, इनके पास में काफ़ी सारी जो डिज़ाइंस हैं, क्योंकि इनकी ज्वेलरी स्पेसिफाइड है अलग अलग फील्ड के हिसाब से। ये जो एंकल्स पैर वाले होते हैं, एंकल्स होते हैं, पेंडेंट्स होते हैं, यानी इनको अलग अलग टाइप का नाम इन्होंने दे रखा है। तो उस टाइप से इनकी जो कलेक्शन स्टाइल है, वो जो डिज़ाइंस हैं, उनकी जो एवरेज रेंज है वो यहाँ पर 42,000 से 1,46,000 के बीच में देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी प्राइस रेंज इन्होंने रखी हुई है कि हर आइटम को आप इस रेंज के इस बीच के अंदर में ओन कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच बाय द वे। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं लगता है कस्टमर को, और एक स्टाइलिंग भी हो जाती है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। दो इन्वेस्टमेंट आज के दिन गोल्ड के नाम के ऊपर में लोग करते तो हैं ज्वेलरी की फॉर्म में लेकर के, बट द पॉइंट इज कि जब ज्वेलरी को आप वापस बेचने जाते हो तो आपको मार्केट के अंदर में काफ़ी सारे जो बायर्स हैं, मतलब जो बोलते हैं कि हम लोग सेकेंड हैंड गोल्ड खरीदते हैं, जैसे कि आपको वाइट गोल्ड का नाम सुनने को मिलता है। बट आप उनकी जब स्टोर के ऊपर में जाके पूछते हो कि मेरे गोल्ड का आप कितना भाव देंगे, तो वो लगभग 25%, जो मार्केट रेट होती है उससे 25% सस्ते में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर थोड़े से लुटाए ना, जो लोकल ज्वेलरी वाले होते हैं, लोकल दुकान वाले होते हैं, उनसे जाके पूछें। यूजुअली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 18%, अगर 18 कैरेट का आपका गोल्ड है, तो आपका जो आज के दिन जो 24 कैरेट का जो प्राइस चल रहा है उसका 75% जो है 18 कैरेट का गोल्ड का प्राइस होता है। तो उससे कितना सस्ते में आप उसको बेच सकते हो, तो उसी हिसाब से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर 22 कैरेट गोल्ड है तो 91% वो प्योर है, 91% उसमें गोल्ड है, और बाकी 9% के आसपास में उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स की है उसको हार्ड करने के लिए। 18 कैरेट गोल्ड है तो 75% गोल्ड है, बाकी उससे उसमें 25% के आसपास में इम्प्योरिटीज हैं। तो आप सिर्फ गोल्ड गोल्ड का ही पैसा ले सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, 18 कैरेट चीज ये तो डिमांड ही नहीं है सर जी, इसमें तो क्या ही करोगे सर जी, इसको तो आजकल कोई पहनता ही नहीं है, कोई लेगा नहीं, ये फालतू की बकवास है। आप बोलो कि लेना है तो ले, बना, यू नो। सो आप थोड़ा सा बार्गेन करने की कोशिश करें। बाकी आप इन्वेस्टमेंट कुछ भी बेचने जाएं गोल्ड के अगर बारे में, क्योंकि मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पर इनके स्टोर्स के आप लोग यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इनके पास में खुद के ओन स्टोर्स ही हैं, दैट मीन्स कि इन्होंने जो स्टोर्स हैं वो खुद ही चला रहे हैं आज के दिन। दो स्टोर्स जो हैं वो किराए के ऊपर में ले रखे हैं, जो जगह है, वो जो बिल्डिंग है वो किराए पे दुकान वगैरह, बाद में उसको खुद चला रहे हैं। बाकी फ्रेंचाइजी भी यहाँ पर दो स्टोर्स चल रही है। पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके फ्रेंचाइजी स्टोर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बाद में इन्होंने समझ लिया कि फ्रेंचाइजी के अंदर में मेंटेन जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये समझदार पहले ही समझ गए, तो अब ये खुद ही मेंटेन आज के दिन कर रहे हैं, खुद ही चला रहे हैं। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी ऑनलाइन सेल ज़्यादा नहीं है, इनके जो स्टोर्स के थ्रू जो सेल होती है वो ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। दैट मीन्स की ऑनलाइन में इनकी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इनके जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स आज के दिन देखने को मिल रहे हैं, दैट इज, वन सेकेंड लेट मी सी। ओके, हाँ, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग भाई कंफ्यूज ना हो, ये जो स्टोर्स मैंने आपको दिखाए थे ये नए स्टोर्स जो इन्होंने खोले हैं उसकी लिस्ट है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं फ्रेंचाइजी स्टोर्स इन्होंने बंद कर दिए, वो चल रहे हैं, बट नए फ्रेंचाइजी स्टोर से लोग नहीं खोल रहे हैं। तो यहाँ पर आज के दिन टोटल नंबर ऑफ पास में जो स्टोर्स हो गए वो 275 स्टोर्स हो गए हैं, जिसमें से सेम स्टोर से जो सेल्स ग्रोथ आ रही है, दैट मीन्स की पास्ट ईयर जिसकी मान के चलो उसने 6 करोड़ की सेल की, इस साल जो उसने 8 करोड़ की सेल कर दी है, तो वहां से 32% का रेवेन्यू ग्रोथ इनके अंदर देखने को मिल रहा है। वही पुराने स्टोर्स के, नए स्टोर्स खोल रहे हैं वहां से तो देखने को मिल रही है ग्रोथ ठीक ठाक, बट जो पुराने वाले हैं उनसे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर जो रेवेन्यू जो है पर स्टोर जो है यहाँ पर 6 करोड़ रुपए तक का आ रहा है इनका, जो कि पिछले साल भी 6 करोड़ का था, इस बार भी 6 करोड़ के ही आसपास देखने को मिल रहा है। 10 लाख का फर्क देखने को मिल रहा है, दैट्स नॉट ह्यूज डिफरेंस। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 47,000 के आसपास में देखने को मिल रही है, बिकॉज इनका प्रोडक्ट ही वहीं से शुरू हो रहा है आज के दिन। ऑन एन एवरेज, जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिस्ट देखी थी उसके अंदर में, तो एक आइटम तो अब जो आ रहा है ऑर्डर वैल्यू बन रही है, तो एक आइटम तो लेके जा ही रहा है। अगर वो खरीद रहा है कुछ तो उसकी प्राइस ही वही है, तो नॉर्मली एक आइटम तो खरीदेगा। ये इनकी प्रेजेंस का चार्ट आप लोग ऑल ओवर इंडिया देख सकते हैं, इनके स्टोर्स वगैरह खुले हुए हैं। इनको जरा थोड़ा सा स्क्रीन को छुपा के इनकी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं।
और वो बना दिखा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ा सा बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। तो पूरी कंपनी के अंदर में जो पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पर 3500 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है, बिकॉज दिस डेटा इज इन मिलियंस, राइट। तो 3500 करोड़, उसमें से जो टोटल पैसा इन्वेस्टर्स ने इसमें लगाया हुआ है जो है 910 करोड़ रुपए के आसपास है। दैट मीन्स की कंपनी के अंदर में बिफोर दी आईपीओ जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। दैट मीन्स की मेनली जो है यहाँ पर जो स्टोर्स खोले हुए हैं उनमें जो माल पड़ा हुआ है वो उधारी के ऊपर में है। मेनली जो पूरी कंपनी है उधारी पे चल रही है, सिर्फ 920 करोड़ ही इन्वेस्टर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोल्ड है वो उधार पे है, स्टोर्स हैं वो किराए पे हैं। सो मेनली कंपनी के अंदर में जो नेटवर्थ की जो बात होती है वो सिर्फ कंपनी के नाम है, उसमें नेटवर्थ देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो 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 पैसा जो है कहाँ पर लगा हुआ है, सो मेनली देखा हो तो करंट लाइबिलिटी इनके पास में अच्छी खासी है। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 900 करोड़ तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी है, गोल्ड ऑन लोन भी मिला हुआ है इनको, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसा कहाँ पे मेनली है तो वो है इन्वेंट्री की फॉर्म में, 1600 करोड़ रुपए का। ऑफ कोर्स ये वाला गोल्ड ज्वेलरी का काम करे सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री में ही होगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा। दूसरा यहाँ पर राइट ऑफ यूज एसेट्स, दैट मीन्स किराए पे जो दुकानें वगैरह ले रखी हैं उनको यूज करने का जो राइट है, लंबे टाइम के जो किराए के लिए पे दुकानें ले रखी हैं उनकी भी एक अलग वैल्यू होती है। लीज एंड लीव लाइसेंस जो होता है उस लाइसेंस की वैल्यू होती है, तो उसकी जो वैल्यू है 743 करोड़। दैट मीन्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें पैसा लगा रखा है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इसका जो ग्रोथ रेट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी 770 करोड़ का माल बेचा 23 में, फिर 1300 करोड़ का माल बेचा, इस बार 1800 करोड़ तक का माल कंपनी बेच ले रही है। दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर जो अदर इनकम है वो इंक्रीज होती ही जा रही है, दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का माल है हर साल खरीदती है वो बच जा रहा है, तो दैट्स अगेन ओके, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी है तो ज्वेलरी बच रही है। बट द पॉइंट इज, अब ज्वेलरी में भी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर कोई जो डिज़ाइन है पर्टिकुलर, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर जो कंपनी है डिज़ाइनिंग पे खेलती है, राइट। इनके जो पर्टिकुलर जो अच्छे फेमस डिज़ाइन हैं उनके ऊपर में खेलती है। अब होता क्या है कि अगर ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में कोई डिज़ाइन पुराना हो भी गया है तो वो क्या है, सोने को गला और नई डिज़ाइनिंग के अंदर में डाल दो, तो वो जो स्क्रैप में जो खराब होने का जो चांस होता है, जो इन्वेंट्री होता है उसका, वो बहुत नील बट्टे सन्नाटा होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इनकी अच्छी खासी ज्वेलरी बच जा रही है, उसके बावजूद भी इनका जो नेट प्रॉफिट निकालने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे सोच के देखो 623 करोड़ तो इन्होंने माल बच गया, उसको ही अगर यहाँ पर ऐड कर दें तो भी कंपनी जो है यहाँ पर अगर ये माल नहीं बचता तो कंपनी यहाँ पर लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के नुकसान के अंदर बिफोर टैक्स होती, राइट। अब यहाँ पे जो मेनली खर्चा जा कहाँ रहा है, तो मेनली जितना कंपनी का माल लग रहा है उस माल में ही खर्च हो जा रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही मेनली कंपनी की हालत खराब हो जा रही है। तो यहाँ पे कुछ मार्जिन नहीं है, राइट। दूसरी चीज, इसके यही हालत है पहले के सालों की हो रखी है, जिसकी अब क्या कोई भाई पूछता है कि क्या इसके सुधरने की कोई उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। यस, बिकॉज कुछ ज़्यादा खास उम्मीद नजर नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो एक्सपेंस है वो भी 147 करोड़ रुपए इसके आसपास का है। दैट मीन्स कि कैश फ्लो जी है, जो कैश फ्लो है वही नेगेटिव है, दिक्कत वहाँ पे आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कैश फ्लो को चेक करेंगे तो उसको भी अगर आप लोग यहाँ पर चेक खुद भी देख पाएंगे, लेट्स गो इन द कैश फ्लो सेगमेंट। तो यहाँ पर देख रहे हो कैश फ्लो इनका खुद ही नेगेटिव, और इसकी जो रिसेंट के अंदर में पॉजिटिव होने की जो उम्मीद है वो भी मुझे पर्टिकुलरली थोड़ी कम ही नजर आ रही है, राइट। सो आई एम नॉट पॉजिटिव इन दिस कंपनी एज ऑफ लुकिंग एट दिस नंबर्स। एंड इन्होंने जो वैल्यू लगाई है 78-7700 करोड़ रुपए की, वो सिर्फ ब्लू स्टोन ज्वेलरी जो एक ब्रांड के नेम है उसके हिसाब से लगाई है। बल्कि अगर वैसे देखा जाए तो कंपनी के अंदर में खुद के अंदर में पास में नेटवर्थ तो नहीं है, और इसीलिए तो कंपनी का जो मेनली जो स्टेक है वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो खुद ने जो जितना पैसा लगाया है, कभी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कौन बेच रहा है आज की इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टेक को कौन बेच रहा है, तो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अगर लोग चेक करोगे तो इन्होंने जो उठाया हुआ है 63 के प्राइस पे उठाया हुआ है, 500 कितने पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, 517 के ऊपर में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मीन्स अराउंड 9 टाइम्स पैसा उनका ऑलरेडी हो चुका है, राइट। 8 टाइम्स के आसपास में पैसा हो चुका है। तो अब वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर में पैसा निकाल ले रहे हैं, बाकी तो इनको पता है कि उसके बाद में नीचे जाना है, तो उनका खुद का तो निकल गया पैसा, जिस प्राइस पे लगाया उससे ज़्यादा ही निकल गया, तो उनको कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं यहाँ पर। अब हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, और प्रमोटर्स वैसे ही कम है इसके अंदर में,
सो द पॉइंट इज कि आज के दिन डील अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनीज के साथ में, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, सेंको गोल्ड हो गया, थंगम ऑयल ज्वेलर्स हो गया, या फिर पीसी ज्वेलर्स हो गया, तो ये सब के सब प्रॉफिट कर रहे हैं, चाहे थोड़ा कम कर रहे हैं बट कर रहे हैं, राइट। थोड़ा हाई है पी रेशियो, जैसे कल्याण ज्वेलर्स का पी रेशियो हाई है 85 का है, बट स्टिल कर रही है कमाई, कुछ ना कुछ निकाल ले पा रही है। यहाँ पर जो है वो उम्मीद नहीं नजर आ रही है, रिसेंट टर्म्स में आने वाले टाइम के अंदर भी नजर कम ही आ रही है। So that's kind of big negative point over here, right? So final view, my final view about this company is negative, not positive in the short run, listing gain and longer term as well. That's all from my side. कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।